सोचो, अगर मैं कहूं कि आप अब टोटल डार्कनेस में भी देख सकते हैं, वो भी आंखें बंद करके, ना गॉगल्स ना मशीन, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट लेंस। ये साइंटिस्ट ने 25 मई 2025 में बनाए हैं असली इंफ्रारेड कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो ह्यूमंस को एक्सरे जैसा विजन देते हैं। और सबसे क्रेजी बात, ये सिर्फ 16,000 रुपए के हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूँ। मेरे नाम पे 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने भी ये कभी सोचा नहीं था कि ये रियल होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड लाइट को कैसे कैप्चर किया बिना नाइट गॉगल्स के, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये हमारी दुनिया कैसे बदल सकता है। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत स्पेशल और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। मेरा मानना ये है कि शिक्षा पे हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। इसी विचार के साथ मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है, फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन नीड। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, एक मिशन है और आप इस मिशन में मेरा साथ दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये इंफ्रारेड सुपरविजन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक समझने होंगे कि कॉन्टैक्ट लेंस असल में होते क्या हैं, ये कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया असल में आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि इसकी हिस्ट्री भी कम क्रेजी नहीं है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, वो दिया गया था 1508 में लियोनार्डो दा विंची ने। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें एक वाटर से भरा हुआ ग्लास आंख पे रखा जाता था, लेकिन ये एक सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट था, कोई एक्चुअल लेंस नहीं। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस की शुरुआत इसी आइडिया के साथ हुई थी। अब आप लोगों से एक सवाल है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि लियोनार्डो दा विंची किस वजह से फेमस हुए और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब आता है सन 1823 का, जिसमें यूके के एक साइंटिस्ट सर जॉन हेसल ने आंखों के शेप के हिसाब से लेंस बनाने का आइडिया दिया था। अब इस आइडिया को एक फर्स्ट रियल लेंस में कन्वर्ट किया था एक जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था अडोल्फ फिक। 1888 में इन्होंने ब्लोन ग्लास से बनाए हुए बड़े बड़े लेंस बनाए। ये इतने अनकंफर्टेबल थे कि कुछ घंटों से ज्यादा इन्हें पहना नहीं जा सकता था, लेकिन यही पहली बार था जब कॉन्टैक्ट लेंस सच में एग्जिस्ट करते थे। अब आती है 20th सेंचुरी। 1930s में आए प्लास्टिक लेंसेज, जिनको PMMA वाले सॉफ्ट लेंसेज भी बोला जाता था। 1959 में दो चेक केमिस्ट विट्सल और लिम ने सॉफ्ट हाइड्रोजेल लेंसेज बनाए, जो ज्यादा कंफर्टेबल थे और ब्रीदेबल भी थे। इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए 1964 तक यूएस प्रेसिडेंट बी जॉनसन भी इन्हें टीवी पर पहनते हुए दिखाई दिए। अब बात करते हैं कि ये जो मॉडर्न कॉन्टैक्ट लेंस है, ये कहां से आए। तो 1971 में ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पॉपुलर होना शुरू हो गए थे और पब्लिक की आईज में आना भी शुरू हो गए थे। ये सबसे पहले यूएस में यूज किए गए और ये सॉफ्ट लेंस नाम की ब्रांड से बिकते थे, जो उस टाइम बहुत पॉपुलर हुए। तो अब हमने समझा कि कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री क्या थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये इंफ्रारेड कॉन्टैक्ट लेंस क्या है। लेकिन इंफ्रारेड कॉन्टैक्ट लेंस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंफ्रारेड होता क्या है। इंफ्रारेड एक टाइप की लाइट या रेडिएशन होती है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसकी हीट फील कर सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से इसे समझे तो इंफ्रारेड एक इनविजिबल लाइट है जो विजिबल लाइट से थोड़ी कम एनर्जी वाली होती है और मोस्टली हीट डिटेक्ट करने के काम आती है। तो ये इंफ्रारेड हमें मिलता कहाँ है, ये लाइट होती कहाँ है? तो
जब कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो वो इंफ्रारेड रेज निकालता है, जैसे हीटर, ह्यूमन बॉडी, सन, ये सब इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इंफ्रारेड लाइट का यूज होता कैसे है। तो आजकल आप देखते होंगे वॉर्स में थर्मल कैमरास यूज होते हैं जो अंधेरे में भी बॉडी की हीट को डिटेक्ट करके एक इमेज बना सकते हैं और वो इमेज हमें कैमरा में दिखाई देती है। इन्हें थर्मल कैमरास बोलते हैं। अपने जो टीवी का रिमोट है और जो एसी का रिमोट है वो भी आईआर सिग्नल के जरिए से ही एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसका यूज मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है, जैसे ब्लड फ्लो या इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने के लिए बॉडी में। बात करें अगर फूड इंडस्ट्री की, जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है ये भी इंफ्रारेड का यूज करती है। मॉइस्चर और स्पॉइलेज को डिटेक्ट करने के लिए आईआर सेंसर होते हैं जो इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अंधेरे में हो और किसी ने थर्मल गॉगल्स पहने हैं तो वो आपकी बॉडी से निकलती इंफ्रारेड हीट देख सकते हैं बिना लाइट के। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिना इन गॉगल्स के भी इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है पिट वाइपर का। आपको जान के हैरानी होगी कि सैल्मन फिश और मॉस्किटोस ये भी इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं अंधेरे में। लेकिन अब सीन बदल रहा है। ये नए लेंसेज ना सिर्फ गॉगल जैसा काम करते हैं बल्कि उनसे बेटर है। ये मल्टी कलर्ड इंफ्रारेड लाइट को दिखाते हैं बिना बैटरी के, बिना किसी हैवी गैजेट्स के। तो ये जो इंफ्रारेड कॉन्टैक्ट लेंसेज है इनकी शुरुआत कहां से हुई? तो बताया जाता है, इसके ऊपर एक पेपर भी पब्लिश्ड है कि कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के रिसर्चर ने माइस की आंखों में कुछ नैनो पार्टिकल्स इंजेक्ट किए और वो माइस अब इंफ्रारेड रेस को देख सकते थे। उन्होंने इन माइस को टेस्ट भी किया। उन्होंने एक इंफ्रारेड लिट मेजेस बनाई, इन रैट्स को दी वो इंफ्रारेड मेजेस सॉल्व करने के लिए। तो जिनकी आंखों में नैनो पार्टिकल इंजेक्ट किए गए थे वो माइस उस मेज को सॉल्व कर गए। लेकिन ये मेथड एक डिस्ट्रक्टिव मेथड था क्योंकि ये आंख में डायरेक्ट इंजेक्ट करके किया गया था और इसका ह्यूमंस पे ट्रायल पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। तो अब हम ह्यूमंस के लिए क्या सॉल्यूशन था? यही नैनो पार्टिकल को एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में एम्बेड कर दिया जाए, जो कि एक नॉन इन्वेजिव और मोर कंफर्टेबल तरीका था इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने का हमारी आईज से। आज हम उस लेवल पे हैं जहां एक सॉफ्ट लेंसेज से आप आईआर लाइट को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो बिना सर्जरी के। लेकिन अब बात करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट लेंस फिर काम कैसे करते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स तो आपने कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर लगा दिए, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? तो नैनो पार्टिकल एक्चुअल में वो पार्टिकल होते हैं जिनकी एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम होती है। एग्जाम्पल से अगर हमें समझे तो एक ह्यूमन हेयर्स, इससे नैनो पार्टिकल एक ह्यूमन हेयर का 1000 पार्ट होता है, यानी 1000 गुना पतला होता है। आपने शायद ये ऑलरेडी नैनो पार्टिकल्स देखे होंगे, जैसे सनस्क्रीन में नैनो पार्टिकल यूज होते हैं यूवी लाइट को ब्लॉक करने के लिए। आजकल स्पिल प्रूफ कपड़े आ गए हैं कि आप पानी फेंके और वो कपड़े पे वो पानी चिपकेगा नहीं। तो ये भी नैनो पार्टिकल्स का ही कमाल है जो लिक्विड रेपेलेंट बनाते हैं, कपड़ों पे पानी को चिपकने नहीं देते। मेडिसिन में तो इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है कैंसर सेल्स को टारगेट करने के लिए। और इन पर्टिकुलर जो लेंसेज की मैं बात कर रहा हूं, जो इंफ्रारेड लेंस थे, इनमें साइंटिस्टों ने यूट्रियम और इर्बियम नैनो पार्टिकल का यूज किया था और ये दोनों रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इन पार्टिकल्स को नैनो पार्टिकल्स की तरह कॉन्टैक्ट लेंस पे लगाया गया था और जो आईआर लाइट थी, इस लाइट को ये नैनो पार्टिकल एक विजिबल स्पेक्ट्रम में चेंज कर देते हैं जिससे हम आईआर लाइट को देख सकते हैं। सोचो, एक इनविजिबल लैंग्वेज को अपनी आंखों के लिए ट्रांसलेट किया जा रहा है और प्राइस सिर्फ $200। अब इन लेंसेज को ट्राई किया गया सबसे पहले माइस के ऊपर। रिसर्चर ने इन माइसेस की आंखों पे ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाए,
2 बॉक्सेस में इन माइसेस को रखा, एक टोटल डार्क और एक आईआर लाइट से लिट। जिनके पास लेंसेस थे वो आईआर बॉक्स से बच के रहे, नॉर्मल माइस तो रैंडमली ही घूमते रहे। फिर आई ह्यूमन टेस्टिंग की बारी। लोगों ने लेंसेस पहना और आईआर एलईडी को डिटेक्ट किया। इवन मोर्स कोड को भी वो लोग डिटेक्ट कर सकते थे जिन्होंने ये लेंसेस पहने। और एक शॉकिंग बात इन लेंसेस के बारे में पता चली, ये लेंसेस आई क्लोज होने पर और बेहतर काम करते हैं, क्योंकि आईआर लाइट आपकी आंखों के आर पार जा सकती है, तो ये लेंसेस उस आईआर लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते थे। यानी ये सिर्फ नाइट विजन नहीं, ये है बंद आंखों से देखना। तो ये जो साई-फाई टेक्नोलॉजी है, इसका अगला कदम क्या हो सकता है? तो रिसर्चर अभी रुक नहीं रहे हैं, वो हर लेंस में और ज्यादा नैनो पार्टिकल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लाइट कन्वर्जन जो हो रहा है आईआर लाइट टू विजिबल लाइट, ये और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, क्लैरिटी और ज्यादा बेटर हो जाए और आईआर सेंसिटिविटी भी नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। सोच के देखो, दुनिया को एक नया स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। लीड साइंटिस्ट मा थे, उन्होंने कहा कि एक नई विंडो बनाएगा जो हमें रियल दुनिया दिखा सकता है। उन्होंने ये भी बोला, वी हैव ओवरकम द साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन विजन। और अब बल्कि नाइट विजन गॉगल्स का क्या, तो इनके मुकाबले ये लेंस बहुत साइलेंट भी है, क्योंकि ये बिना बैटरी के काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप आंख बंद कर लेंगे तब भी ये लेंसेज आपको आईआर विजन दिखा सकते हैं। हर टेक्निकल चीज़ की एक लिमिटेशन भी होती है और हर टेक्निकल चीज़ में कुछ फ्लॉ भी होते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। इसलिए जो ये आईआर कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ये इमेज बनाते हैं, ये ब्लरी होती है। टीम ने इसको करेक्शन करने के लिए इसके ऊपर दूसरे लेंसेज लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बहुत क्लैरिटी से ये इमेज नहीं बना पाई। और ये लेंसेज लो लाइट सिग्नल्स डिटेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आईआर लाइट जैसे हाई पावर्ड एलईडीज पे काम करते हैं। मतलब लो लाइट नाइट विजन के लिए गॉगल्स अभी भी बेहतर हैं। जरा सोच के देखिए, अगर आप हर इंसान की बॉडी हीट देख सकते तो दुनिया कैसी दिखाई देती। सब कुछ चमक रहा होता हर पल हर जगह। शायद इसीलिए नेचर ने हमें ये आईआर को डिटेक्ट करने की पावर नहीं दी है। तो आपका क्या मानना है? क्या हम इंफ्रारेड देख सकते तो ज्यादा पावरफुल होते या ज्यादा कंफ्यूज? तो कमेंट में ये चीज मुझे जरूर बताइए। तो एक साइंटिस्ट होने के नाते मुझे तो ये काफी माइंड ब्लोइंग लगता है, लेकिन एक इंडियन होने के नाते मैं बस सोचता ही रह जाता हूं कि इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ कितना बड़ा हो सकता है। जरा सोचिए, जो दूर दराज के गांव हैं उनमें डॉक्टर्स को बिना किसी हैवी मशीन के पेशेंट के अंदर के घाव दिख सकें, किसान रात को अपने खेत में मूवमेंट या पानी का लीक डिटेक्ट कर सके, सिक्योरिटी या कस्टम्स वाले बिना स्कैनर्स के भी सस्पिशियस आइटम को डिटेक्ट कर सके। तो ये सिर्फ विजन का अपग्रेड नहीं, ये एक्सेसिबिलिटी का रिवॉल्यूशन हो सकता है, सुपर पावर्स एक सिंपल लेंस के जरिए। तो चलिए, जैसा मैंने वादा किया था वैसे ही आपको कुछ क्रेजी और फन फैक्ट्स बताता हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जूम होने वाले लेंसेज में। तो 2019 में साइंटिस्ट ने ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस बनाए जो आपके डबल ब्लिंक करने पर चीजों को जूम कर देते थे, बिल्कुल एक कैमरे की तरह। एक सिग्नल से कंट्रोल होते थे, बिल्कुल साई-फाई वाइब्स उनसे आती थी। अब दूसरे फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये कॉन्टैक्ट लेंस थे जो दिमाग से कंट्रोल होते थे। कुछ एक्सपेरिमेंटल लेंस ऐसे भी हैं जो आपकी आई या ब्रेन सिग्नल रीड करके कर्सर या डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। और तीसरे फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल ने एक स्मार्ट लेंस बनाए थे जो आपके आंसुओं को टेस्ट करके ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं, मतलब नीडल फ्री डायबिटीज टेस्ट।
और स्पेस में भी लोग इसका यूज करने लगे हैं। जो स्पेस में जाने वाले लोग हैं वो एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, जैसा नासा के एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस जो माइक्रोग्रेविटी में ब्लड विजन और ड्राई आइज को कंट्रोल करते हैं। ये एक स्पेस अप्रूव्ड स्टाइल है। और पांचवा सबसे बड़ा क्रेजी फैक्ट जो मुझे भी लगा वो ये था कि मूड के साथ कलर चेंज करने वाले लेंस। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऐसे लेंस बनाने के लिए जो आपके मूड, बॉडी हीट या हार्मोन्स के हिसाब से रंग बदलते हैं। ये एक मूड रिंग है लेकिन आपकी आंखों के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इंफ्रारेड कॉन्टैक्ट लेंस इंडिया या दुनिया को बदल सकते हैं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और किसी साइंस लवर के साथ शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल साइंस ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपका सर घुमाने। टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।